तो मैं तो साफ बोलूंगा भैया, आधा अधूरा तुष्टीकरण काहे कर रहे हो तुम मोदी जी, फिर पूरा करो ना। फिर यूसीसी भी ना लाओ, फिर वक्फ भी ना लाओ, फिर तलाक बिद्दत भी वापस कर दो। अगर तुष्टीकरण की बीमारी मोदी जी आपको भी लग गई है तो फिर पूरा करो। वजह है मस्जिद को राजनीति का अड्डा, अड्डा बोल रहा हूं, अड्डा बनाना। उसकी वजह है मौके पे वहां पे नारेबाजी करना और मौके पे वहां से पत्थर चलाना। सारी मस्जिदें अड्डा हो गई क्या? सारे जो नमाज पढ़ने वाले वो हो गए क्या? आप कह रहे हैं तुष्टीकरण? अरे नहीं, कहां से सारी हो गई? नहीं, आपके मान लेने से थोड़ी हो जाएगी। पूरी कौम को डिमोनाइज करके, पूरी कौम को विलन बना के आपको लगता है कि आप नहीं, आपको लगता है कि आप हीरो बन जाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे ये बताओ ना, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। नहीं, हेलो सैयद रिजवान, ये मेरे साथ मुझे यहाँ बैठकर धमकाना मत आप। नहीं, आप चाहते क्या है? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई मैं? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई? डर क्यों नहीं है? मैं डर नहीं रही हूँ, बात बताइए। एक्सपोज हो गई। ये सब आपके पुराने दोस्त हैं, मेरे साथ मत चलाइए। आप चलिए, आप चलिए, हटिए यहाँ से। दोस्तों, आज की डिबेट में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में रुबिका लियाकत और सैयद रिजवान आपस में भिड़ गए। यद्यपि दोनों की विचारधारा एक ही है, दोनों बीजेपी के लिए ही बैटिंग करते हैं, लेकिन आज की डिबेट में सैयद रिजवान मोदी जी द्वारा बिहार में मुस्लिम महिलाओं को दिए जा रहे सौगाती गिफ्ट को लेकर टूट पड़े और इसके साथ ही मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा तक बता डाला। जिसके बाद रुबिका लियाकत ने कहा कि आप सभी मस्जिदों को एक नजर से क्यों देखते हैं, जिसके बाद तो दोनों के बीच जबरदस्त वार पलटवार शुरू हो गया और रिजवान ने कहा कि आपका सारा एजेंडा फेल हो गया, आपकी पोल खुल गई है। तो आइए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी इससे पहले अपनी मुद्दे पर आऊं, अभी शायद शहजाद भाई ने बहुत लंबी लिस्ट गिनाई कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया और साथ में क्या है वो सौगाते मोदी भी दिया। तो मैं तो साफ बोलूंगा भैया, आधा अधूरा तुष्टीकरण काहे कर रहे हो तुम मोदी जी, फिर पूरा करो ना। क्या बोला तूने? फिर यूसीसी भी ना लाओ, फिर वक्फ भी ना लाओ, फिर तलाक बिद्दत भी वापस कर दो। अगर तुष्टीकरण की बीमारी मोदी जी आपको भी लग गई है तो फिर पूरा करो, और अगर नहीं लगी है तो जो 2014 में वादा करके आए थे वैसे देश चलाओ। अच्छा। ये दे दिया, वो दे दिया, अरे काहे दे दिया भाई? तू दे दिया। पहली बात रुबिका। दूसरी बात, आपने शुरू में अपने बोला प्रस्तावना में कि ये जुमे की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। इसके पीछे जो वजहात हैं वो ये हैं कि ये माना गया कि किसी एक की भी कबूल होगी तो सबकी कबूल हो जाएगी। पर यहां पर जुमे की नमाज जो एक साथ पढ़ी जाती है उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है शक्ति प्रदर्शन, उसकी वजह है मस्जिद को राजनीति का अड्डा, अड्डा बोल रहा हूं, अड्डा बनाना। उसकी वजह है मौके पे वहां पर नारेबाजी करना और मौके पे वहां से पत्थर चलाना। इसलिए आज ये नौबत आ गई है रूबिका हम मुसलमानों की कि जुमा तो छोड़ो, ईद और बकरीद के लिए भी कोई हमें नमाज, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। पूरी कौम को क्यों डिमोनाइज कर लेते हैं सैयद रिजवान? मुझे ये बताइए, सारी मस्जिदें अड्डा हो गई क्या? सारे जो नमाज पढ़ने वाले वो हो गए क्या? आप कह रहे हैं तुष्टीकरण? अरे नहीं, कहां से सारी हो गई? नहीं, वो आपके मान लेने से थोड़ी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके मानने से सैयद रिजवान थोड़ी हो जाएगी। आप वहां बैठकर कुछ भी कर लीजिए। नहीं, आपके मानने से नहीं होता है ना। पूरी कौम को डिमोनाइज करके, पूरी कौम को विलन बना के आपको लगता है कि आप नहीं, आपको लगता है कि आप हीरो बन जाएंगे। आई एम सॉरी, गजब बेइज्जती है सैयद रिजवान, आप नहीं हो पाएगा। मुझे ये ना बताओ रूबिका, मुझे ये ना बताओ ना, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। नहीं, हेलो मेरे साथ सैयद रिजवान, ये मेरे साथ मुझे यहाँ बैठकर धमकाना मत आप। वाह दीदी। हाँ तो सुनिए ना, मुझे धमकाना मत सैयद रिजवान, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं किसी को भी ये राइट नहीं देती हूँ कि वो किसी भी कौम को डिमोनाइज कर दे। आप नहीं, आपको एलर्जी क्यों है? नहीं, मोदी अगर सौगात दे रहे हैं तो आपको एलर्जी है, वहाँ मस्जिदों में नमाज पढ़े आपको एलर्जी है। आप चाहते क्या है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नहीं, आप चाहते क्या है? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई मैं? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई? आपके चीखने से कुछ नहीं होता है। डिमोनाइज मत कीजिए आप। डू नॉट डिमोनाइज द कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं। मुट्ठी भर बेवकूफों की वजह से आप पूरी कौम को जाहिल नहीं करार दे सकते हो। आज आप एक्सपोज हो गए। अरे मगर क्यों? वो करने से क्या हो जाएगा? आप ही की तरह मैं भी हंस लूंगी। आपका नहीं चल पाया तो मैं भी कर लूंगी। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। डोंट डिमोनाइज इट। आई विल नॉट अलाउ यू टू डिमोनाइज माय कम्युनिटी। आप किसी लोग को बोला, आप कुछ लोगों को बोल दीजिए। नहीं, क्यों करूंगी मैं? सारी मस्जिदों को आप अड्डा बना देंगे और मैं बैठ के यहाँ सुनूंगी? बिल्कुल नहीं। ना किसी हिंदू की अपमान को मैं सुनूंगी, ना किसी मुसलमान के अपमान को सुनूंगी, नहीं सुनूंगी।
प्यारी समझ गई। सुनना नहीं सुनूंगी। फैक्ट है तो बताइए, फैक्ट है तो बताइए, पेंट मत कीजिए। डर क्यों रही हैं आप? मैं डर नहीं रही हूँ, फैक्ट बताइए। एक्सपोज हो गई। ये सब आपके पुराने चोचले मेरे साथ मत चलाइए। आज ये आपका पुराने नाटक चोचले मेरे एक्सपोज हो साथ गया। मत चलाइए। आपका नाटक एक्सपोज हो गया। सुनिए, चलो मेरे चलो साथ चलो ये चलो सब हो मत गया, कीजिए। चलो। धंधा बंद करवाएगा क्या? आप चलिए, चलिए आप चलिए, हटिए यहाँ से। पूरी की पूरी कौम को डिमोनाइज करेंगे और देश में गड़बड़ी फैलाने के मतलब आप कहिए कि कुछ बेवकूफ हैं, कुछ जाहिल हैं, आप कहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे देश में चाहते हैं कि मुसलमान कौम बरगला दी जाए, लेकिन यहाँ बैठ के सारी मस्जिदें अड्डा बन गई हैं और मैं सुन लूंगी। क्यों सुनूंगी मैं सर? हम जैसे मुसलमान बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझदार मुसलमान बैठे हुए हैं। नहीं। अजीज खान साहब, सीधे तौर पर मैं वक्फ बोर्ड पर आ रही हूं और मुझे ये बताइए कब तक बरगलाते रहेंगे कौम को आप? कब तक? देखिए रूबिका जी, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं पूरे देश को, मस्जिदों को अड्डा बता रहे हैं। अरे और सर दूसरी सुनिए ना, तरफ निकाल आप दिया। अरे सुनिए ना, जो सुनिए ना, मस्जिदों सुनिए। का अड्डा बता रहे थे मैंने उनको हटा मेरी दिया। बात सुनो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो चाह रहे हैं कि सच में मस्जिद अड्डा बन जाए, उस पर बात कीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। झूठ क्यों परोस रहे हैं आप? एक बात रूबिका जी जान लीजिए, बीजेपी कितनी भी चाल चल ले, कितना भी वो दो मुहा काम करे, वो बीजेपी एक्चुअल में बीजेपी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उसका कहने का मकसद कुछ और, खाने के दाग और दिखाने के दाग और। वो जिस तरह हमदर्दी में वक्त बिल को संशोधित करना चाहिए, वो चाहती बेहतर हो जाए, कह रही है, उसका मकसद बेहतर नहीं हो करना है उसे, उसका मकसद है उसे हथियाना। बात तो सही है। कैसे? हथियाना चाहती है। हवा में बातें मत नियत कीजिए, कितनी फैक्ट है? कीजिए मुझे। फैक्ट ये है, वो कह रही डीएम को बैठा देंगे। डीएम किसके अंडर में होता है? जो सरकारें मौके पे होती है, डीएम उसके अंडर में होता है। और अगर डीएम जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। मैं जानना चाहता हूं, डीएम पॉलिटिकलाइज होता है, वो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। आखिर तमाम तरीके के जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल आज फैसला कर रहा है, ट्रिब्यूनल किसके अंडर में आता है? ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है। उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। शहजाद पूरा वाला जवाब दीजिए सर। ट्रिब्यूनल मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों बैठाना चाह रहे हैं? रिजवान यहाँ पर अब नहीं आएंगे। अजीज खान साहब की बात का जवाब दे दीजिए शहजाद पूना वाला, 30 सेकंड्स में, फिर मैं आ गया। देखिए रूबिका जी, आपने एक बार एक ऐतिहासिक डिबेट की थी जिसमें आपने एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को पूछा था, स्वरा प्लीज टेल मी वेयर इज एनआरसी ड्राफ्ट। आज भी वो घूम फिर के मेरे पास आता है। मैं आपका मोमेंट चुरा रहा हूं। माय डियर अजीज, प्लीज शो मी ड्राफ्ट ऑफ द न्यू वक्फ लॉ। 24 में जो ड्राफ्ट आया वो जेपीसी में गया, जेपीसी में सबने चर्चा की, उसके प्रकाश में अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं है, पर हमारे अजीत साहब ने देख लिया है कि उसमें मस्जिद छीनने का प्रावधान है। तो रूबिका, स्टीलिंग फ्रॉम यू, बोरोइंग फ्रॉम यू, प्लीज शो मी द ड्राफ्ट मिस्टर स्वरा अजीज। ये सब दोगलापन। जी जी जी, मैं शहजाद जी आपको बताना चाहूंगा, आप ड्राफ्ट निकाल लो और चाहे ना निकालो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं बता रहा हूं ड्राफ्ट का। अरे सुनो ना मेरी बात, ड्राफ्ट निकालो। शायद आपको पता नहीं। सुनिए, अरे भाई हंसने से काम नहीं बनेगा, हल्ला मत करिए। क्या ड्राफ्ट में ये बात है कि नहीं है जो मैं कह रहा हूं? अब ये दूरबीन से क्या देख रहे हो? मोदी जी को देखो, दूरबीन से ढूंढो। कहां है? इंडिया में कि सऊदी के टोपी पहन? आप ढूंढिए ना, ढूंढ रहा हूं, दुबई के सेठ के आपका पास प्रावधान ढूंढ रहा हूं। वहां दूरबीन से उनको ढूंढो ना। या तो टोपी नहीं लगाते, बाहरी आदमी तो गले मिल जाते हैं, गले पड़ जाते हैं लोगों के। सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं।